तो हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स किसी भी शेल में। तो फर्स्ट शेल में हमने देखा था एक ही सब शेल होती है, इसका मतलब है कि एक सब शेल जो है उसमें एस सब शेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट एनर्जी शेल है उसमें हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है, और जो एक ऑर्बिटल है वो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। सेकंड शेल जो है उसमें हमने पढ़ा था कि 2 सब शेल्स होती हैं, एस सब शेल होती है और पी सब शेल होती है। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है और पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 3 + 1 4। तो सेकेंड एनर्जी शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 4 × 2 = 8। थर्ड एनर्जी शेल की अगर हम बात करें तो थर्ड एनर्जी शेल में हमने पढ़ा था 3 सब शेल्स होती हैं, एस सब शेल, पी सब शेल एंड डी सब शेल। एस में होता है एक ऑर्बिटल, पी सब शेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और डी सब शेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 5 + 3 8, 8 + 1 9। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसीलिए 9 ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए थर्ड एनर्जी शेल जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो ये थे टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स किसी भी ऑर्बिट में, और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हम उस ऑर्बिट में भर सकते हैं। तो सारे के सारे क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब 2 ऑर्बिटल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, एक आ गया एस ऑर्बिटल, एक है पी ऑर्बिटल, जो हम पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है इसकी शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब है ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे ये एक ही स्फेयर बना है, तो ये हो गया एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। अब जैसे ये आ गया, इसमें एक ये अंदर वाला पार्ट है, एक ये रेड कलर का पार्ट बाहर वाला है, तो ये जो है ये होता है 2s ऑर्बिटल। और जो भी वाइट कलर का स्पेस जो हमें दिखाई दे रहा है ये नोड है। नोड होती है एक ऐसी जगह वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। मतलब ये जो वाइट कलर का पोर्शन है ये वो पोर्शन है, वो पार्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इस रेड से कलर में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर इस वाले पार्ट में, बाहर वाले रेड पार्ट में, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जो बड़े वाला हम ऑर्बिटल देख रहे हैं ये वाला है 3s ऑर्बिटल। इसमें हमारे पास 2 नोड्स आते हैं, 2 नोड्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका मतलब है 1s में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। 2s ऑर्बिटल जो है इसमें एक नोड है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और 3s ऑर्बिटल जो है इसमें 2 नोड्स प्रेजेंट हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसी डायग्राम को, इसी पिक्चर को अगर हम इस फॉर्म में देखें तो ये जो है ये मस्टर्ड कलर है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये मस्टर्ड कलर है, और ये जो ऑर्बिटल है ये है 1s ऑर्बिटल। उसी तरह फिर हम यहाँ आ जाते हैं, इसमें अंदर वाला पार्ट जो है मस्टर्ड कलर, उसके बाहर वाइट कलर है और उसके बाहर ब्लू कलर है। ये जो है ये है 2s ऑर्बिटल, इसमें वाइट कलर का पार्ट जो है वो नोड है। ये भी सेम वही डायग्राम है जो ऊपर है, बस थोड़ा कलर्स का डिफरेंस है। अंदर वाला जो पार्ट है ये मस्टर्ड कलर आ गया, फिर ब्लू कलर आ गया, और फिर से मस्टर्ड कलर आ गया, और वाइट कलर के 2 पोर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि नोड्स हैं। तो 3s ऑर्बिटल में 2 नोड्स होते हैं, 2s में एक नोड होता है और 1s में 0 नोड होता है। और नोड होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, उसके होने की पॉसिबिलिटी 0 है। और नेक्स्ट आ जाते हैं शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है। अगर क्लैरिटी से दिख रहा है, पहले भी हम वैसे इसको पढ़ चुके हैं। जैसे हम देखें ये वाली लोब, एक लोब ये है एक्स एक्सिस में और एक लोब ये है, तो एक्स ये है पी एक्स ऑर्बिटल जिसकी लोब्स एक्स एक्सिस के अराउंड है। दूसरा ऑर्बिटल जो हम देख रहे हैं इसकी लोब्स जो है वो है पी वाई। ऊपर वाली जो लोब है थोड़ी डार्क है, नीचे वाली जो लोब है थोड़ी लाइट, ये बैक साइड को है, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंस दिखाया गया है कि ये फ्रंट साइड वाला पार्ट, ये बैक साइड वाला पार्ट। तो ये पी वाई ऑर्बिटल है। जो भी जेड एक्सिस के अराउंड ऑर्बिटल होगा, ये वाला ऑर्बिटल 2 लोब्स हैं, तो इसको बोलेंगे पी जेड ऑर्बिटल। तो जो भी पी ऑर्बिटल होते हैं डम्बेल शेप्स उनकी होती हैं, और ये पी सब शेल में होते हैं। और पी सब शेल में हमें पता है 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये थे ऑर्बिटल्स और उनकी शेप्स
S and p orbital. S orbital is spherical and p orbital has dumbbell shape.